स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। संभल में बीजेपी प्रत्याशी का लोगों ने किया विरोध, गांव में घुसने से रोका। अखिलेश यादव के समर्थन में लगे नारे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुजफ्फरनगर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का विरोध, काफिले को देख जमकर नारेबाजी की। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव ने ओपिनियन पोल को बताया अफीम पोल, कहा बीजेपी चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अयोध्या सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना। एक और बड़ी अपडेट, प्रयागराज में लाठीचार्ज के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी यूपी सरकार, डिप्टी सीएम ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। एक और बड़ी अपडेट, कर्नाटक में फिर होगा सत्ता परिवर्तन, सिद्धरामैया बोले बीजेपी और जेडीएस के कुछ विधायक आना चाहते हैं कांग्रेस में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे भाजपा की ओर से मिले गठबंधन के ऑफर पर जयंत चौधरी ने दिया बड़ा जवाब। एक और बड़ी अपडेट, यूपी में कौन सी पार्टी बनाएगी अगली सरकार, राकेश टिकैत का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। संभल में बीजेपी प्रत्याशी का लोगों ने किया विरोध, गांव में घुसने से रोका। अखिलेश यादव के समर्थन में लगे नारे। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों का खदेड़ा होगा, ये बात चुनावी रैलियों में ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, लेकिन अब राजभर की बातें सच होती दिख रही हैं। बता दें कि संभल के असमोली विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी हरिंदर रिंकू चुनाव प्रचार करने आए थे। रिंकू जैसे ही गांव में घुसे, ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि जो लोग बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे वो खुद को किसान बता रहे थे। बीच बीच में अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा है कि बीजेपी को इस गांव में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, जिनकी वजह से किसान दिल्ली की सीमाओं पर साल भर बैठा रहा, सैकड़ों किसानों की मौत हुई, उनको वोट नहीं देंगे। स्थिति जब बिगड़ने लगी तो गांव का ही एक शख्स बीच बचाव में आया। उसने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। बीजेपी प्रत्याशी ने भी ग्रामीणों से कहा है कि वो किसान विरोधी नहीं है, वो भी किसान का बेटा है, लेकिन गांव वाले नहीं माने। जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी ने ग्रामीणों से कहा है कि वोट भले मत दीजिए, कम से कम गांव में खड़े होने तो दीजिए। बता दें कि काफी देर तक बीजेपी प्रत्याशी ग्रामीणों से विनती करते रहे, लेकिन जब गांव वाले नहीं माने और बीजेपी प्रत्याशी को वहां से भगा दिया। बीजेपी नेताओं का विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विरोध का सामना कर चुके हैं। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का विरोध, काफिले को देख जमकर नारेबाजी। दरअसल दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बुधवार को मुजफ्फरनगर जिले में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खतौली में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के घर पर खाना खाया। बता दें कि वाल्मीकि बस्ती से काफिला गुजरा तो लोगों ने भाजपा के विरोध में नारेबाजी की। वहीं कई युवकों ने काफिला गुजरने के दौरान भला बुरा कहा। उन्होंने स्थानीय विधायक के रवैये पर भी नाराजगी जताई। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहर के मोहल्ला कमल नगर और कुकड़कड़ा में डेर टू डेर संपर्क किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र को पूरा करते हुए जनहित में चहुमुखी विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि मोदी और योगी सरकार में मुजफ्फरनगर अपराध का नहीं बल्कि व्यापार का गढ़ बन रहा है। चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव ने ओपिनियन पोल को बताया अफीम पोल, कहा बीजेपी चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाना चाहती है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाचार चैनलों पर दिखाए जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल पर बुधवार को तंज करते हुए उसे ओपिनियन पोल नहीं बल्कि अफीम पोल करार दिया है। बता दें कि यादव ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा है कि भाजपा के नेता अपने बयानों से चुनाव को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। व्हाट्सएप पर तमाम भ्रमितियां फैलाई जा रही हैं। ओपिनियन पोल वास्तव में ओपियम यानी अफीम पोल है। हमें इससे सावधान रहना है। गौरतलब है कि सपा ने निर्वाचन आयोग से समाचार चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल के आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए बंद कराने की मांग की थी। इसे लेकर भाजपा ने सपा पर निशाना साधा था। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि देश में कुछ नकारात्मक सोच और समाज को बांटने वाले देश के पीछे ले जाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा है कि देश को आजादी लंबे संघर्ष और हजारों नौजवानों की त्याग और बलिदान से मिली है और हमें इस आजादी, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का संकल्प लेना होगा। बता दें कि यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को अपमानित किया है। अन्नदाता का बेटा सीमा की रक्षा कर रहा है, यहाँ किसानों को बल प्रयोग कर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके आंदोलन को कुचलने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, इस विधानसभा चुनाव के सभी अपना चुनाव समझे, ये निर्णायक होगा। चलिए अगली खबर, अयोध्या सीट पर एसपी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना। दरअसल दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन का केंद्र रहे अयोध्या सीट पर समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व मंत्री पवन पांडे को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद अब सबकी निगाहें भारतीय जनता पार्टी पर टिकी हुई है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच देखा जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की तमाम अटकलों का खारिज होने के बाद भाजपा की तरफ से अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। वहीं सपा ने मंगलवार को इस सीट से पवन पांडे की उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति का अखाड़ा सीखने वाले पांडे ने 2012 का विधानसभा चुनाव में अयोध्या से जीत हासिल की थी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह भी दी थी, लेकिन 2017 के चुनाव में वो ये सीट भाजपा के हाथों गंवा बैठे थे। बता दें कि सपा ने अयोध्या से अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन भाजपा समर्थक अब भी अटकलें लगा रहे हैं कि मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को ही दोबारा टिकट दिया जाएगा या फिर उनकी जगह किसी और प्रत्याशी को लाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या सीट से बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य प्रमुख पार्टियों ने भी अपने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, मगर लोग यहां सपा और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला देख रहे हैं। चलिए अगली खबर, प्रयागराज में लाठीचार्ज के बाद डैमेज कंट्रोल में यूपी सरकार। डिप्टी सीएम ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा दोषी पुलिस कर्मियों पर होगी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए संयम की अपील की है। बता दें कि डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रयागराज में छात्रों के साथ घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी, छात्रों से संयम की अपील है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने छात्रों की आड़ लेकर उपद्रव किया है, जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतियोग छात्र हमारा परिवार है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रयागराज में हुई लाठीचार्ज की घटना पर सरकार को घेरा है। बता दें कि प्रियंका ने सिलसिलावार ट्वीट में सरकार से सवाल पूछे और कहा है कि पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि रेलवे, एनटीपीसी व ग्रुप डी परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार तुरंत दोनों परीक्षाओं से जुड़े युवाओं से बात करके उनकी समस्याओं का हल निकाले, छात्रों को हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ और सर्च कार्रवाई पर रोक लगाए। प्रियंका ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए छात्रों को रिहा किया जाए। विरोध प्रदर्शन करने के चलते उनकी नौकरी से प्रतिबंध करने वाला आदेश वापस लिया जाए। साथ ही कांग्रेस नेता ने प्रदर्शनकारी छात्रों से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना पक्ष रखें। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं से मेरी अपील है कि सत्याग्रह में बहुत ताकत होती है, शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह के मार्ग पर चलते रहें।